जब भी प्राणों पर संकट आता है सभी प्राणी घबरा जाते हैं। जब भी ऐसा अवसर आए कि प्राणों का ही भय हो तो सब सतर्क, सावधान, सचेष्ट। क्यों? क्योंकि पता है कि मृत्यु का दुख कैसा होता है। एक बार मृत्यु का दुख प्राप्त हुआ हो तब ना कि शायद भूल जाए। चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। हमारे चित्त में चित्रित हैं अनंत अनंत जन्म और जीवनों के संस्कार, सुख के, दुख के, भोग के, प्रारब्ध के। हमारे चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। वो कैमरा है, वो कैच करता है। मन में नहीं है, वो चित्त में है। चित्त से मन में आ जाते हैं। मन नहीं जानता, चित्त जानता है, जिसमें अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। जन्म के, मरण के संस्कार। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है किसी भी प्राणी के, तो तत्क्षण वह सतर्क, सावधान हो जाता है। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। अनंत बार कष्ट मिल चुका है पूर्व में। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। इसीलिए घबराता है मृत्यु से, और कोई कारण नहीं। क्योंकि पता है कि मृत्यु कितना कष्ट देती है। विहंगम योग के प्रणेता, हम सबों के परमाराध्य सद्गुरु क्या कहते हैं कि मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है। हम भयभीत होते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशा। जो पंचम क्लेश है वह यही है। प्रथम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। राग द्वेष बहुत बड़ा कारण है। प्रथम कारण तो अविद्या, ज्ञान ही है। उसके बाद अस्मिता है, फिर राग है जिसमें भोगों की ही अधिकता है, फिर द्वेष है। द्वेष की जो भावनाएं हैं, जो मनोविकार हैं, वो दुख ही उत्पन्न करेंगे। एक क्लेश है अभिनिवेश क्लेश, जो मृत्यु का भय है। तो सब में व्याप्त है। जो योगी है, जिसने छलांग लगाई है प्रकृति से परे की, सद्गुरु कहते हैं मृत्यु क्या है? अरे मृत्यु तो एक क्रीड़ा है, एक खिलवाड़ है। हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने मृत्यु को ही जीत लिया, मृत्यु का ही अतिक्रमण कर लिया। उपनिषद में जिज्ञासु पूछता है, मृत्यु अग्नि है, सबको जला रही है। मृत्यु अग्नि है, सबको जला डालती है, सबको खा जाती है ये अग्नि। मृत्यु को कौन खाता है? मृत्यु सबको खा जा रही है। महर्षि मृत्यु को कौन खाता है? महर्षि कहते हैं, जिस प्रकार जल के प्रयोग से अग्नि को शांत किया जाता है, किया जा सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा, ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा मृत्यु की भी मृत्यु कराई जा सकती है। मृत्यु का खेल खत्म।
दुख का खेल खत्म, क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है। परमात्मा परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना, ऋषि ने कहा समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में कोई दुख है? नहीं है। सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में हमें दुख का अनुभव होता है? नहीं होता है। मैं तू यह वह, कोई षड्यंत्र, कोई कुचक्र, कोई भाव गाढ़ी नींद में नहीं है, कोई विचार नहीं है। सुसुप्ति मना ब्रह्मांड में मन मथ थकित अकाम, सद्गुरु कहते हैं। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है, उसी प्रकार मोक्ष में दुख नहीं है, परम समाधि में दुख नहीं है। वहां तो आनंद ही आनंद है। तो हमारे जीवन का आधार, सर्वाधार वही परमात्मा है जो आनंदमय है। हम सबके जीवन का आधार, सबके प्राणों का प्राण, सबके श्वासों का श्वास वह परमात्मा है जो आनंदमय है। इसलिए हम सबों का जीवन भी आनंदमय होना चाहिए, आनंददायी बने हम सबका जीवन। कोई हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। बहुत बार बाहर की बदलती हुई परिस्थितियां हमें व्यथित करती हैं। संसार के दुख हमें बहुत व्यग्र बनाते हैं, क्योंकि हमारा मन बाह्य संपर्क में ही है। संसार के दुख हमें बहुत दुखी बनाते हैं। क्योंकि हमारा मन बाह्य स्थिति में है, बहिर्मुखी है। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी चैन न आया तो ये किधर जाएंगे। बहुत बार इतनी हताशा निराशा व्यक्ति में हो जाती है, इतना हताश निराश अवसाद से भरा। कि जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता ही नष्ट हो गई। हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंदमय है, ब्रह्म ही आनंद है, वही हमारे जीवन का आधार है, वही सबके प्राणों का प्राण है, वही सबके श्वासों का श्वास है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। संसार के दुखों में, इन अल्प सुखों में इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमें आत्म कल्याण के मार्ग से दूर कर सके। जो भीतर से मजबूत है वो बाहर की बदलती हुई परिस्थितियों से घबराता नहीं है, वह निज कर्तव्य के पथ में अटल है, अडिग है, आत्म कल्याण के मार्ग में है। वह बाहर की बदलती हुई परिस्थितियां कुछ क्षण के लिए उसका मार्ग तो रोक सकती हैं, अवरुद्ध नहीं कर सकती। वह सदैव अपने सत्य, ज्ञान, धर्म और
विवेक के साथ अपने जीवन का विकास ही करता है। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। ये जय घोष होता रहे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे और बना के ही दम लेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। आप सबों के सेवा भावना से, श्रद्धा सत्य विश्वास से वर्ष 2004 से जो स्वर वेद महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, आप सबों ने इसके प्रथम चरण को पूर्ण कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। अब द्वितीय चरण का प्रारंभ हो गया है। प्रथम चरण को जैसे भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य मनाया है। स्वरवेद महामंदिर धाम पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी कार्य चल रहा है, बहुत द्रुत गति से चल रहा है। अभी तो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है और यूँ कहें प्रथम तल का ही हुआ है। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। और जिस प्रकार स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को आप सबों ने गतिमान किया है अपनी श्रद्धा सेवा समर्पण भावना से, उसी तरह यह जो नव संकल्प है हमारा, हम सबका नया संकल्प है, अब यह भी गुंजायमान होने लगा है। यह मूर्ति का संकल्प है, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का संकल्प है। जितनी ऊंचाइयों वाला हम सबका स्वरवेद महामंदिर है, उतनी ही ऊंचाइयों की दिव्य भव्य मूर्ति उससे भी बड़े क्षेत्र में हम सबको निर्मित करनी है, आध्यात्मिकता की मूर्ति। और हम इसी संकल्प को दृढ़ बनाते जा रहे हैं। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। अब चलते हैं स्वरवेद की वाणियों में। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वर का हम सब आनंद लाभ लेते हैं।
दोष सुख से रहित है, भक्ति अमल तत्प्रसाद। दोष सुख से रहित है, भक्ति अमल तत्प्रसाद। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। पूर्ण ज्ञान वैराग्य है, प्रेम छका रस घोर। पूर्ण ज्ञान वैराग्य है, प्रेम छका रस घोर। नहीं रात नहीं दिवस है, परितु व्याप्त नहीं हो। नहीं रात नहीं दिवस है, परितु व्याप्त नहीं हो। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। अंतर घोटी प्रेम की, पीवत संत अघाई। अंतर घोटी प्रेम की, पीवत संत अघाई। सुख शांति